Hi students, myself Sudhir Kumar. Today we will study a term of surgery. Terms का मीन्स होता है विजय, विक्ट्री। सर्जरी का मीन्स है वेटनरी हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल की विजय। ये एक स्मॉल डॉग जिसका नाम टर्की होता है, उसकी कहानी है, जिसको बहुत ही प्यार से उसकी अमीर मालकिन के द्वारा पाला गया और उसको बहुत ज़्यादा ओवरफीड किया गया, उसे बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया गया, जिसकी वजह से वह बीमार हो जाता है। इस कहानी को जेम्स हेरियट, जो इस कहानी के राइटर हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। I was really worried about Turkey this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. Worried का मीन्स होता है चिंतित होना, pulled up का मीन्स है stopped। यहाँ पर I जो है वो नरेटर है, यानी कि आई किसको रेफ़र करता है? आई जेम्स हेरियट, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है, उनके लिए आया है। तो आई वाज रियली वरीड मीन्स जेम्स हेरियट इस बार टर्की के लिए वास्तव में बहुत ज़्यादा चिंतित थे। मैंने अपनी कार रोकी जब मैंने उसको उसकी मालकिन के साथ गली में देखा। आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, मैं उसके रूप को देखकर आश्चर्यचकित था। ही हैड ह्यूजली फैट का मतलब बहुत ज़्यादा मोटा होना। ब्लोटेड सॉस का मतलब फूले हुए कबाब की तरह। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, वह बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, एक फूले हुए कबाब की तरह उसके प्रत्येक कॉर्नर पर, बॉडी के प्रत्येक कॉर्नर पर टांग की तरह लटकी हुई थी। हिज आइज ब्लड शॉट एंड रूमी, ब्लड शॉट का मीन्स होता है रेड, रूमी का मतलब होता है वाटरी, मतलब आंखों से पानी बहना। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, लोल्ड का मतलब लटकी हुई। उसकी आंखें लाल थीं, उनमें पानी निकल रहा था और वह सामने की तरफ देख रहा था। उसके जबड़े से उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी। मिसेज पम्फ्रे हेस्टेंड टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हेरियट, मिसेज पम्फ्रे ने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि मिस्टर हेरियट ये बहुत ज़्यादा लिस्टलेस, बहुत ज़्यादा निष्क्रिय हो गया है। ही सेम टू हैव नो एनर्जी, आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, so I have been giving him some little extras between meals to build up him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. मिसेज पम्फ्रे ने वही जल्दी से एक्सप्लेन किया कि मिस्टर हेरियट ये बहुत ज़्यादा लिस्टलेस, बहुत ज़्यादा निष्क्रिय हो गया है, ऐसा लगता है इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। मैंने सोचा कि ये कुपोषण का शिकार है, इसलिए मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा भोजन देने लगी। उसके भोजन के बीच बीच में उसको बिल्डअप करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए कुछ माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल और एक कटोरा हॉर्लिक्स रात को सोते समय। नथिंग मच गली, और ज़्यादा अधिक कुछ भी नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, मिस्टर हेरियट ने मिसेज पम्फ्रे से कहा, और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, क्या तुमने जो स्वीट्स थी, मिठाइयाँ थीं, उनको कम कर दिया है? ओहो, आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ा बहुत किया। बट ही सेम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गया है, इसलिए मुझे ये कम करना पड़ा, मतलब मुझे जो मैंने स्टिकनेस दिखाई थी उसको मुझे मना करना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स चॉकलेट्स, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, उसको क्रीम केक पसंद हैं, चॉकलेट पसंद हैं, इसलिए मैं उसको
मना नहीं कर सकी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने उस लिटिल डॉग को दोबारा से देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही परेशानी थी। टर्कीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ग्रीड का मीन्स लालच। टर्की की केवल एक गलती थी, लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वह कभी भी फूड को रिफ्यूज नहीं करता, भोजन को कभी भी मना नहीं करता। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, दिन या रात के किसी भी समय वह भोजन को खा लेता। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेज पम्फ्रेज हैडंट मेंशन्ड, और मैं उन सब चीज़ों के प्रति चिंतित था जिन बातों को मिसेज पम्फ्रे ने हमें नहीं बताई। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम इसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज दे रही हो? मीन्स क्या मिसेज पम्फ्रे टर्की को एक्सरसाइज करा रही हैं? वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉजकिन द गार्डनर हैज बीन डाउन विद लम्बागो, सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। अच्छा, यह हमारे साथ कुछ वॉक करता है जैसा कि तुम देख सकते हो, लेकिन जो हमारे गार्डनर हैं हॉजकिन, उनको लंबागो हो गया है, उनकी कमर में दर्द हो गया है, इसलिए अब रिंग थ्रोइंग नहीं होता है। रिंग थ्रोइंग क्या है? रिंग थ्रोइंग का मतलब होता है कि डॉग को एक्सरसाइज कराई जाती है। एक छल्ला होता है गोल गोल रिंग, जिसको हवा में उछाला जाता है और डॉग उसको कैच करता है, अपने मालिक के पास लेके आता है, फिर उछाला जाता है। ऐसा बार ऐसा बार बार करने से एनिमल्स की एक्सरसाइज होती है। I tried to sound severe. Now, I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब मैंने थोड़ा सा कठोर बनने की कोशिश की, वास्तव में मेरा यही मतलब था। यदि तुम इसके भोजन को अभी से कम नहीं करती हो और इसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराती हो, तो ये बीमार होने जा रहा है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, तुम्हें अपने हृदय को, अपने दिल को बहुत ज़्यादा कठोर करना चाहिए और इसकी डाइट को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। मिसेज पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेज पम्फ्रे ने अपने हाथों को मसला। ओहो, आई विल मिस्टर हेरियट, हाँ मिस्टर हेरियट, मैं करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, मुझे विश्वास है कि तुम ठीक सही हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मतलब टर्की को डाइट कम देना ये बहुत मुश्किल भरा काम है, क्योंकि मिसेज पम्फ्रे टर्की को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और वह उनको खिलाने पिलाने से कुछ भी मना नहीं करती। सी सेट ऑफ head down along the road, as if determined to put him new regime into the practice immediately. वह चल पड़ी अपने सिर को नीचे किए हुए रोड की तरफ, मानो कि उन्होंने ये निश्चय कर लिया हो कि वह इस नए रिजीम को, इस नई प्लान योजना को, इस नए डिसीजन को तुरंत ही अभ्यास में लाएंगी। I watched their progress with growing concern. Turkey was tottering along in his little tweed coat. मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उसको चलते हुए देखा। किसको? Their progress मीन्स मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उसकी प्रोग्रेस को देखा। Turkey was tottering alone in his little tweed coat. टर्की लड़खड़ा रहा था अपने छोटे से ऊनी कोट में। ही हैड होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट, ऐसे कोट की उसकी पूरी अलमीरा है, यानी पूरी वार्डरोब है। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेटेज, कोल्ड वेदर के लिए और बरसात के दिनों के लिए रेन कोट। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस का मतलब जो डॉग को पहनाए जाने वाले सजावटी वस्त्र होते हैं, तो अपने सजावटी वस्त्रों में
वह लड़खड़ाते हुए चल रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेज पम्फ्रे। मैंने सोचा ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब मुझे मिसेज पम्फ्रे से सुनने को मिलेगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेज पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। अनुमानित कॉल कुछ दिनों के अंदर ही आ गई। मिसेज पम्फ्रे बहुत ज़्यादा परेशान थीं। टिकी वुड ईट नथिंग। टिकी कुछ नहीं खाता। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज। यहाँ तक कि उसने अपने पसंदीदा डिशेस को भी लेने से मना कर दिया। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। अब वो उसको बार बार वोमिटिंग हो रही है, उल्टी आ रही है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग। वह अपना पूरा समय रग, एक कारपेट पर लेटे हुए व्यतीत करता। पेंटिंग, हाँफते हुए। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। बाहर टहलने जाना नहीं चाहता और कुछ भी करना नहीं चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस। मैंने पहले से ही अपनी योजना बना ली थी। द ओनली वे वॉज टू गेट टिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। केवल एक ही तरीका था टिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर निकालना। आई सजेस्टेड that he had hospitalized for about fortnight to be kept under observation. मैंने सुझाव दिया कि टर्की को फोर्टनाइट, 2 सप्ताह के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, यानी कि हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, अपने ऑब्जर्वेशन में, अपनी निगरानी में। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड। शी वॉज श्योर he would pine and die if he didn't see her every day. The poor lady, बेचारी महिला लगभग बेहोश हो गई। उसे विश्वास था कि वह ही का मीन्स टर्की, पाइन, टर्की उसे याद करेगा, मिस करेगा और मर जाएगा यदि वह उसे प्रत्येक दिन नहीं देखता था है। बट आई टुक अ फर्म लाइन। लेकिन मैं अपनी बात पर अडिग रहा। टकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। टकी बहुत ज़्यादा बीमार था और यही केवल एक तरीका था उसे बचाने का। वास्तव में मैंने सोचा कि अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। एंड फॉलोड बाय मिसेज Pumphrey's willing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. और मैं उस लिटिल डॉग को एक ब्लैंकेट, एक कंबल में लपेटकर अपनी कार की तरफ चल दिया और मिसेज पम्फ्रे वेलिंग रोते हुए उन्होंने हमारा पीछा किया। The entire house, the entire staff was roused, and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all stuffs, I started to drive away. पूरा स्टाफ जाग गया। नौकर अंदर और बाहर भागने लगे, रश करने लगे सामान लेने के लिए। उन दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, जो फेवरेट कुशन है, तकिए, गद्दे, खिलौने, रबर रिंग्स, नाश्ते का बाउल, लंच बाउल और रात के समय भोजन का बाउल, ये सब लेने के लिए जो पूरे स्टाफ था, जो नौकरानियां थीं, वो सामान लाने के लिए अंदर बाहर आने जाने लगे। ये महसूस करते हुए कि मेरी कार में इतना सारा सामान नहीं आ पाएगा, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। मैंने चलना प्रारंभ कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं चला, मिसेज पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रो अ आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट थ्रू द विंडो। जैसे ही मैं चला, मिसेज पम्फ्रे
निराशाजनक चीख के साथ हाथ भरकर छोटे छोटे कोड को मेरी कार के विंडो के अंदर डाल दिया। यानी कि एज आई मूव्ड ऑफ मिसेज पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एंड हार्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। जैसे ही मैं चला, मिसेज पम्फ्रे ने निराशाजनक चीख के साथ अपनी बाहों में भरकर छोटे कोटों को कार के विंडो से अंदर रख दिया। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। एवरीबडी वाज इन टीयर्स। मैंने एक कोने पर अपनी कार को चलाते हुए शीशे से देखा कि सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। रोड पर मैंने उस बेचारे एनिमल को गैस्पिंग सांस लेते हुए सीट पर अपने पास बैठे हुए देखा, जो गैस्पिंग कर रहा था, हाँफते हुए। आई पैटेड द हेड। मैंने उसके हेड को पैट थपथपाया। एंड टकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। और टकी को अपनी पूंछ हिलाने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ा। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा डॉग, आई सेड, मैंने कहा। यू हैवंट किक इन यू बट आई थिंक आई नो आ क्योर फॉर यू। तुम्हारे अंदर किक नहीं है, तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी। सर्जरी मीन्स हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में घर के कुत्तों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। टिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद द डल आइज। टिकी ने उस शोर मचाते हुए डॉग को अपनी नीरस आँखों से देखा। वैन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। जब उसे नीचे रखा गया तो वह निष्क्रिय होकर कारपेट, चटाई यानी कि कारपेट पर लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। दूसरे कुत्तों ने उसे स्निफ करने के बाद, सूंघने के बाद ये देखा कि ये जो डॉग है वो अनइंटरेस्टिंग है, इसमें कोई भी रुचि नहीं है, तो उसको इग्नोर कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन द वार्म डोज बॉक्स टू द नेक्स्ट वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। मैंने उसका बिस्तर बनाया एक खुले गर्म बॉक्स में, दूसरे कुत्तों के बिस्तर के पास, जहाँ पर दूसरे डॉग सोते थे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। 2 दिन तक मैंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड, उसे कोई भी भोजन नहीं दिया। बट प्लेंटी ऑफ वाटर, केवल बहुत ज़्यादा पीने को पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू व्हिम्पर व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। सेकेंड दिन के अंत तक उसमें वह कुछ अपनी रुचि अपने आसपास दिखाने उसने चालू कर दिया। यानी कि एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। दूसरे दिन के अंत में वह अपने चारों तरफ कुछ रुचि दिखाने लगा। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर, और तीसरे दिन वह थोड़ा बहुत विम्पर करने लगा, नहीं भौंकने लगा। व्हेन ही हियर द डॉग इन द यार्ड, यानी जब वह डॉग में दूसरे डॉग को सुनता तो वह भी थोड़ी बहुत आवाज़ निकालने लगा। When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, टिकी trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friend. जब मैंने दरवाज़ा खोला, टिकी लड़खड़ाते हुए बाहर आया और तुरंत ही उसे जो नाम के एक जो ग्रे हाउंड था, शिकारी कुत्ता था, उसने उसको घेर लिया। एंड हिज फ्रेंड, और उसके दूसरे फ्रेंड्स के द्वारा। यानी कि टिकी जब लड़खड़ाते हुए बाहर आया, तुरंत ही जो नाम के शिकारी कुत्तों ने और उसके दूसरे साथियों ने टिकी को घेर लिया। आफ्टर रोलिंग, लड़खड़ाते हुए चलने के बाद, एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम, यानी उसके चारों तरफ गोल गोल घूमने के साथ साथ
उसको पूरी तरीके से निरीक्षण करने के बाद द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, कुत्ते गार्डन में चले गए। टिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइडली विद हिज सरप्लस फैट, अपने मोटे फैट के साथ टिकी धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चल दिया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, उस दिन के बाद फीडिंग भोजन के समय मैं वहाँ पर उपस्थित था। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू द बाउल, देयर वाज अ यूजुअल हेडलॉन्ग रश followed by sounds of high speech eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. उस दिन के बाद मैं भोजन के समय वहाँ उपस्थित था। मैंने टिस्टन को बाउल में भोजन को रखते हुए देखा। देयर वाज यूजुअल हेडलॉन्ग रश, वहाँ पर हमेशा की तरह होने वाला रश था, मतलब भाग दौड़ मच रही थी और भोजन खाने की तेज आवाज़ आ रही थी, क्योंकि प्रत्येक डॉग जानता था कि इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, यदि वह दूसरे डॉग से पिछड़ गया, ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील, तो उसे बचे हुए भोजन के साथ दूसरे कुत्तों से कंपटीशन करनी पड़ेगी। मीन्स यदि दूसरे डॉग्स ने अपना खाना पहले खा लिया, तो जो डॉग खाना नहीं खा पा रहा है उसका बचा हुआ खाना जो है वो दूसरे डॉग्स खाने के लिए आ जाएंगे, इसलिए उसे कंपटीशन करनी पड़ेगी। इसलिए सभी जो डॉग्स थे बहुत ही हाई स्पीड से खाना खाने लगे थे। When they had finished, Tiki took a walk round the shining walls, looking casually inside one or two of them. जब उन्होंने खाना समाप्त कर लिया, मतलब जो डॉग्स थे, जब उन्होंने अपना खाना खा लिया, टिकी उन चमकते हुए वॉल की तरफ चारों तरफ घूमने लगा और एक या दो में से वह उनको अंदर से चाटने लगा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम and I was pleased to see him jostling his way towards it. अगले दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रख दी गई और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था ये देखकर कि वह अपना रास्ता बनाने के लिए जॉस्टलिंग कर रहा था, धक्का मुक्की कर रहा था। फ्रॉम देन ऑन, तब से हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसमें सुधार तेज़ी से होने लगा। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद डॉग्स, उसे कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, किसी भी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन पूरे दिन वह दूसरे डॉग के साथ भागता रहता। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, उनके दोस्ताना जो स्क्रिमेजेज थे, फाइटिंग थी, उसमें वो शामिल होता। यानी कि जो डॉग्स आपस में फाइटिंग करते थे फ्रेंडली रूप से, उसमें वह शामिल होने लगा। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रम्प्ड ऑन, स्क्वेश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, अब उसे आनंद आने लगा था एक दूसरे को ऊपर बढ़ने पर, आगे कदम बढ़ाने पर, धक्का मुक्की करने पर, प्रत्येक मिनट पर उसे इस प्रकार का काम करने से आनंद आ रहा था। ही बिकेम एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब वह उस गैंग का, जो कुत्तों का झुंड था, उसका एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, यानी कि अब वह एक्टिव मेंबर बन गया था उसका, उन सबके साथ वो खेलने लगा था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सेगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर मील टाइम एंड हंटिंग रेट्स द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। एन अनलाइकली, एक असामान्य रूप से रेशमी छोटा सा ऑब्जेक्ट, छोटा सा डॉग, दूसरे जो सेगी क्रू थे, जो दूसरे बड़े बड़े बालों वाले कुत्तों के साथ एक टाइगर की तरह फाइट करने लगा और अपने भोजन को शेयर करने के लिए। और ओल्ड हाउस, जो ओल्ड hen हाउस है, वहाँ रात में चूहों का शिकार करने के लिए अब वो फाइट करने लगा था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसके जीवन में ऐसा समय पहले कभी नहीं आया था। एट द
वाइल मिसेज पम्फ्रे होवर्ड एंससली इन द बैकग्राउंड। इस समय के दौरान मिसेज पम्फ्रे अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंतित थीं। रिंगिंग आ डजन ऑफ डे, वो दर्जनों बार मिसेज पम्फ्रे को कॉल करती थीं ताज़ा जानकारी लेने के लिए, ताज़ा समाचार लेने के लिए। आई डॉच्ड द क्वेश्चंस, मैं उनको प्रश्नों को टाल देता। कौन से प्रश्न? कि अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड, क्या उनके क्वेश्चन को यानी कि गद्दों को नियमित रूप से बदला जाता है, अथवा हिज करेक्ट कोड वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, या उनके सही कोड को मौसम के अनुसार उस टर्की को पहनाया जाता है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली, लेकिन मैं इतना उन्हें बता सका कि उनका जो लिटिल फेलो है, उनका छोटा सा डॉग है, वो खतरे से बाहर है और कन्वेल्सिंग मीन्स इम्प्रूविंग रैपिडली, और उसमें बड़ी तेज़ी के साथ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बड़ी तेज़ी से उसमें सुधार हो रहा है। द वर्ल्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेज पम्फ्रे, ऐसा लगा जैसे कि कन्वेल्सिंग जो सुधार शब्द है, इसने मिसेज पम्फ्रे को काफ़ी प्रभावित कर दिया। ही स्टार्टेड ब्रिंगिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम, अब वो ताज़े अंडे उन्होंने लाने स्टार्ट कर दिए, एक बार में 2 दर्जन अंडे। टू बिल्डअप टर्कीज हेल्थ स्ट्रेंथ, टर्की की हेल्थ को बिल्डअप करने के लिए, मजबूत करने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, मेरे और मेरे पार्टनर के पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय था, 2 अंडे प्रत्येक ब्रेकफास्ट के लिए। बट वैन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, लेकिन जब वाइन शराब की बोतलें आनी स्टार्ट हो गईं, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ सिचुएशन बिगन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, तो घर में वास्तविक संभावना की स्थिति उत्पन्न हो गई, मतलब घर का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की आने लगी थीं, और ये सारी चीज़ें जो मिस्टर हैरियट हैं वो और उनके जो पार्टनर्स हैं वो खाते थे, डॉग को खाने के लिए नहीं देते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि डॉग जो है अधिक खाना खाने की वजह से ही बीमार हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो थीं मिस्टर हैरियट को मिलने लगी थीं। इट वाज टू इनरिच टर्कीज ब्लड, ये यानी जो वाइन जो भेजी गई थी वो टर्की के ब्लड को इनरिच सुधारने के लिए थी, टर्की के खून में सुधार लाने के लिए थी। लंच बिकेम सेरेमोनियल ओकेजन, लंच जो था वो एक समारोह का अवसर बन गया था। विद 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर एंड 7 डूरिंग मील, दो गिलास वाइन भोजन से पहले और भोजन के दौरान कई सारे गिलास वाइन जो थी उन लोगों के लिए उपलब्ध होने लगी। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन टर्कीज कॉन्स्टिट्यूशन, हम मुश्किल से विश्वास कर पाए थे जब ब्रांडी आने लगी थी, टर्की की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, टर्की की जो बॉडी की संरचना है उसको मजबूत करने के लिए जब ब्रांडी आने लगी तो हम बहुत ही मुश्किल से विश्वास कर पाए। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पीड वॉच रोल्ड अराउंड, कुछ रातों तक बहुत अच्छा दौर चलता गया, उसको सूंघा गया, सम्मान दिया गया और बड़े ही सम्मान के साथ उसको पिया गया, यानी कुछ रातों तक जो एक समारोह जैसा माहौल चलता गया, जो ब्रांडी आई थी उसको इनहेल किया गया, सूंघा गया और बड़े ही सम्मान के साथ पिया गया। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो बहुत ही संतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round the fire with brandy, यानी कि वो दिन बहुत ही संतुष्टि के थे। सुबह अतिरिक्त अंडों से शुरू होकर दोपहर में शराब के साथ और रात को आग के पास बैठकर ब्रांडी के साथ दिन का समापन होता था। इट वाज a temptation to keep Turkey on as a permanent guest, ये एक लालच था, यानी कि
इट वाज अ टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मीन्स लालच, ये एक लालच बन गया था। टू कीप टिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, टिकी को परमानेंट मेहमान बनाने का ये एक लालच था। बट आई न्यू मिसेज पम्फ्रे वाज सफरिंग, लेकिन मैं जानता था कि मिसेज पम्फ्रे परेशान थी। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और 2 सप्ताह के बाद, फेल्ट compelled to phone and tell her what the little dog had recovered and was awaiting collection. It was a temptation to keep Tucky on as a permanent guest. टकी को परमानेंट यानी कि स्थायी मेहमान बनाने का लालच आ गया था, लेकिन मैं जानता था कि मिसेज पम्फ्रे जो हैं वो सफ़र कर रही हैं। और 2 सप्ताह के बाद मैंने महसूस किया कि मैं उन्हें फ़ोन करने के लिए कॉम्पेल्ड हो गया, विवश हो गया, और उन्हें ये बताने के लिए कि उनका जो लिटिल डॉग है वो अब ठीक हो गया है और यहाँ से ले जाने की प्रतीक्षा कर रहा है, वेट कर रहा है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal grew up outside the surgery. कुछ ही मिनट के अंदर एक 30 फीट चमचमाती हुई काले रंग की कार हॉस्पिटल के बाहर आके रुकी। द शॉफर ओपन द डोर, शॉफर का मीन्स होता है ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेज पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और कार के अंदर मैंने मिसेज पम्फ्रे को खोया हुआ बैठे देखा। हर हैंड्स वर टाइटली क्लेस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेमल्ड। ओहो मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? हर हैंड्स वर टाइटली क्लेस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उनके हाथ उनके सामने बंधे हुए थे और कांपते ओंठों से उन्होंने कहा, अरे मिस्टर हैरियट, कृपया मुझे बताइए, सच बताइए, क्या वह वास्तव में ठीक हो गया है? यस ही इज फाइन, हाँ वह ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, तुम्हें कार से बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाऊंगा और उसको ले आऊँगा। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं गार्डन से होते हुए घर के अंदर गया। आ माउस ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, एंड इन देयर मिडेस्ट, ईयर फ्लैपिंग, टॉल वेविंग, वाज लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ टिकी। मास ऑफ डॉग्स, कुत्तों का झुंड लॉन में गोल गोल चारों तरफ घूम रहा था, और उनके बीच में कान फड़फड़ाते हुए, पूंछ को हिलाते हुए लिटिल गोल्डन फिगर था, यानी कि एक छोटा सा गोल्डन कलर का टिकी था। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथ, 2 सप्ताह में वो बहुत ही लिथ मीन्स लचीला हो गया था, हार्ड मसल्स एनिमल बन गया था, उसकी मांसपेशियां मजबूत बन गई थीं। यानी कि 2 सप्ताह में वह एक लचीले और कठोर मांसपेशियों वाला एनिमल बन गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, अब वह जो दूसरे पैक थे यानी डॉग के जो झुंड थे उनके साथ बहुत ही आसानी से घुल मिल गया था, ठीक से रह रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और उन झुंड के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसकी जो चेस्ट थी लगभग ज़मीन से ब्रश कर रही थी, रगड़ रही थी। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पासेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसको गली से होते हुए हाउस के फ्रंट में ले आया। द शॉफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, ड्राइवर अभी भी दरवाजे को खोल के पकड़े हुए था। एंड वैन टकी साहिज, जब टकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन द ट्रेमेंडस लीप, वह बहुत तेज गति के साथ मेरी बाहों से उतरा। एंड सेल्ड इनटू मिसेज पम्फ्रे लेप, और एकदम लहराते हुए मिस्टर पम्फ्रे की गोद में पहुंच गया, यानी कि उछल कर वह मिसेज पम्फ्रे की गोद में चला गया। सी गेव अ स्टार्टल्ड, ओह वो एकदम से लड़खड़ा गई। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ,
एज ही स्वर्ण ओवर हर, और उन्हें अपने आप को बचाना पड़ा क्योंकि उसने उन पर धावा बोल दिया था, अटैक कर दिया था, यानी जो डॉग था एकदम से उनके ऊपर झपट पड़ा था मिसेज पंफ्रे पर, इसलिए उन्हें अपने आप को डिफेंड करना पड़ा। लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, उनके फेस को चाटने लगा और भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस एक्साइटमेंट के दौरान, आई हेल्प द सोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बिन यूज्ड, मैंने ड्राइवर की हेल्प की बिस्तर लाने में, टॉयज लाने में, गद्दे कुशन लाने में, कोट लाने में और बाउल लाने में, इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया गया। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार वहाँ से चली, मिसेज पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेज पंफ्रे विंडो से बाहर झांका, मिसेज पंफ्रे ने विंडो से बाहर झांका। टीयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। ओह मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। मिसेज पंफ्रे ने विंडो से बाहर झांका, उनकी आंखों में आंसू थे और उनके लिप्स कपकपा रहे थे, और उन्होंने कहा, अरे मिस्टर हैरियट, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मैं आपको किस तरीके से धन्यवाद कर सकती हूँ, ये हॉस्पिटल की विजय है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।